अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। हमने 3 बेसिक गेट्स पढ़ लिए। पहला गेट कौन सा था हमारा? नॉट गेट। दूसरा बेसिक गेट और गेट। तीसरा बेसिक गेट एंड गेट। ठीक है, अब हम उन्हीं बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन करके स्पेशल टाइप के 2 गेट्स बनाते हैं। कितनी तरह के गेट्स? 2 तरह के। कौन कौन से गेट का हम कॉम्बिनेशन करते हैं? तो आंसर है एक हम लेते हैं नॉट गेट। कौन सा? नॉट गेट को कभी और गेट के साथ मिला के कॉम्बिनेशन करके एक गेट बनाते हैं, कभी नॉट गेट को एंड गेट के साथ कॉम्बिनेशन करके एक गेट बनाते हैं। तो किसको हम दोनों में रखते हैं? नॉट गेट को। तो नॉट गेट कभी और गेट के साथ कंबाइन होता है, कभी एंड गेट के साथ कंबाइन होता है, और 2 अलग तरह के गेट्स बनते हैं। समझ आ रहा है? ओके। जब नॉट गेट और गेट के साथ कंबाइन होता है तो उस गेट को बोलते हैं नॉर गेट। क्या बोलते हैं? कौन कौन कंबाइन हो रहे हैं? नॉट गेट किसके साथ कंबाइन हो रहा है? और गेट के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर गेट, NOR, नॉर। और जब नॉट गेट एंड गेट के साथ कंबाइन होता है तो उसको बोलते हैं नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट। ठीक है, तो ये 2 तरह के गेट हम पढ़ते हैं। इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल गेट्स। इनको क्या कहा जाता है? दोनों को, नॉर गेट या नैंड गेट को, फंडामेंटल गेट। ये क्वेश्चन कभी कभी आपके बोर्ड में आता है। ओके, तो सबसे पहला गेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे नॉर गेट। ये नाम हो गया। ठीक है, कौन सा गेट बोलिए? नॉर गेट। ये नाम हो गया नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये कौन कौन से 2 गेट का कॉम्बिनेशन है? नॉट और का। तो नॉट कहाँ लगाना है और कहाँ लगाना है? तो आंसर है नॉट लगता है और के बाद। कहाँ लगता है? और गेट के बाद। सो नॉर गेट का मतलब होता है नॉट गेट आफ्टर और गेट। ऐसे लिख लीजिए, नॉट आफ्टर और गेट। नॉट गेट आफ्टर और गेट, और गेट के बाद नॉट गेट लगा देना, यही क्या कहलाता है? नॉर गेट कहलाता है। और ये हमारा बेसिक गेट नहीं है, फंडामेंटल गेट्स नहीं है, ये कॉम्बिनेशन वाला गेट है। समझ आ रहा है कि नहीं? आया कि नहीं? ओके, अब इसका सिंबल देखिए, सिंबल कैसे बनाएंगे। पहले हमको कौन सा गेट बनाना है? और उसके बाद क्या लगा देना है? नॉट गेट लगा देना है। तो पहले हम और गेट बनाते हैं। और गेट का याद है ना तरीका? ये ऐसे कर्व बनाते हैं और ये ऐसे। ठीक है, बन गया। ये हमने यहाँ पर इनपुट के लिए 2 टर्मिनल निकाले गेट के। यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ओके। इस और गेट के बाद हमको कौन सा गेट लगाना है? नॉट गेट। और नॉट गेट का सिंबल क्या है? ये ऐसे ही लगाते हैं ना जी। ये यहां से हम आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा गेट है? और गेट। ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। सो नॉट आफ्टर और, ये कौन सा गेट बन गया? नॉर गेट। ये हमने यहां पर इनपुट के लिए इसको छोड़ा है, दिस इज A, दिस इज B। ठीक है, और यहां से हम क्या लेते हैं? आउटपुट Y। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये हमारा और गेट हो गया और ये हमारा नॉट गेट हो गया। ठीक है, अब ये सिंबल बहुत बड़ा है तो इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, इसको हम गायब कर देते हैं। क्या करते हैं? गायब। तो नॉट गेट में से खाली ये 0 ले लिए नॉट, और इधर का और गेट ले लिए, और इसको छोटा करके ऐसा बना लेते हैं। देखो ये कहां से उठा लिए अपन? और गेट, और नॉट वाला ये पोर्शन गायब करके खाली क्या उठाना है? ये नॉट, और ये हो गया हमारा आउटपुट। आया समझ में? तो ये जो हमने सिंबल अभी बनाया, ये सिंबल हम यूज करते हैं नॉर गेट के लिए। ये वाला सिंबल याद रखेंगे। ये किसका सिंबल है जी? बोलिए। नॉर गेट। और नॉर गेट कौन से 2 गेट का कॉम्बिनेशन है? और नॉट, और के बाद नॉट। हो गया। कहाँ कहाँ से सिंबल उठाए, समझ आ रहा है ना? ये वाला बीच का पोर्शन क्या किए? स्किप। तो नॉट में से ये उठा लिए गोला, और गेट का ये पूरा पिक्चर उठा लिए, दोनों को कंबाइन कर दिए, तो ये सिंबल बन गया नॉर गेट का। क्लियर है? अब इसका ट्रूथ टेबल देखिए। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा?
ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो हम इनपुट रखेंगे और आउटपुट रखेंगे, ठीक है। ओके, यहां से देखिए, सबसे पहले इनपुट पार्ट में इनपुट कितने इनपुट हैं जी? ए और बी, 2 इनपुट हैं, तो ये हम 2 इनपुट बना लेते हैं, एक ए और एक बी। अगर 2 इनपुट हैं तो इनको हम सिग्नल कैसे देंगे? वही हमारा जो पुराना पैटर्न था, और गेट में और एंड गेट में कैसे देते हैं हम लोग इसको सिंबल? 0 0 0 1 1 0 1 1, यही है ना। ये फॉर्मेट हमारा सेम रहता है, ये नहीं बदलता इनपुट के, ठीक है। बोलिए ठीक है कि नहीं? हाँ, अब ध्यान से देखिए, ये वाले गेट को देखो चाहे ये वाले गेट को देखो। सबसे पहले ए और बी हम इनपुट देते हैं और गेट को, तो और गेट यहाँ पर क्या करता है? आउटपुट निकालता है। तो पहले ये दोनों कंबाइन होंगे और कहाँ जाएंगे? और गेट के थ्रू पास होंगे, और यहाँ से एक हमको आउटपुट मिलेगा। ये वाला जो आउटपुट और से निकलेगा, इस आउटपुट को हम बोलेंगे इंटरमिटेंट। क्या बोलेंगे? इसको मैं वाई डैश बोल दे रहा हूँ, इंटरमिटेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमिटेंट। ये नाम याद रखेंगे, इंटरमिटेंट, ठीक है। हो गया ये वाला वाई डैश, क्या बोलना है इसको? वाई डैश, इंटरमिटेंट, ठीक है। अच्छा, ए और बी जब और गेट से पास होते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है? ये हमको मालूम है, मालूम है कि नहीं? बोलिए। इंटरमिटेंट, ए ऐसे बना लेते हैं, इसका नाम है इंटरमिटेंट, ऐसे, ठीक है, वाई डैश। ओके, क्या मिलता है? रिजल्ट देखिए, और गेट है ये, और गेट्स में जब ए और बी हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलता है। ये आप पहले बना चुके हैं ट्रूथ टेबल और गेट का। जरा मुझे बताइए, और गेट में क्या होता है? और गेट क्या होता है? कब हमको सिग्नल मिलता है, कब नहीं मिलता? जब दोनों 0 होते हैं तो ए और बी, आउटपुट में क्या मिलता है? 0। इसको एग्जाम्पल से याद रखो। ये कौन सा एग्जाम्पल है? टिकट वाला। समझ आया कि नहीं आया? बोलिए, कौन सा एग्जाम्पल है ये? टिकट वाला। कौन सा टिकट वाला? आपको आईडी लेके आनी है, आईडी प्रूफ में से कोई भी एक आईडी प्रूफ अगर आप लेके आएंगे तो आपको जाने दिया जाएगा, सिग्नल आपको मिल जाएगा। तो जब कुछ भी नहीं होगा तो आउटपुट क्या मिलता है? 0। दोनों में से कोई एक भी सिग्नल अगर आपके पास है तो आपको क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है कि नहीं? आउटपुट में मिलता है ना, बोलिए। तो ये 1, ये 1, ये 1, चेक कर लो। और गेट का ट्रूथ टेबल यही है ना। ए और बी अभी और गेट से पास हुए तो इंटरमिटेंट हमको क्या मिलेगा? यही मिलेगा। अब इसके आगे ये जो इंटरमिटेंट हमको मिला, ये कहाँ से पास होता है? किस गेट से? नॉट गेट से। और नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है? रिवर्स कर देना, पलट देना। तो अगर 0 आया है तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आउटपुट है ये हमको क्या मिल जाएगा? 1, हाई वोल्टेज। अगर लो वोल्टेज आया यहाँ से तो नॉट गेट उसको क्या करता है? उल्टा कर देता है। लो वोल्टेज आएगा तो उसको क्या बना देगा आउटपुट में? हाई वोल्टेज। और हाई वोल्टेज आएगा तो उसको क्या बना देगा? लो वोल्टेज। ये इसको कन्वर्ट कर देता है। तो हाई आया तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा आउटपुट में? बोलिए, लो वोल्टेज। समझ आया कि नहीं आया? ओके, ये हमारा क्या मिला? फाइनल आउटपुट y, ठीक है। बोलिए, यहां तक समझ आया आपको? पक्का? पक्का, ठीक है। ये इसका आउटपुट हो गया। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? देखिए, मोटा मोटा चीज देखिए, ये बीच का तो इंटरमिटेंट है, इसको नहीं देखना, ये तो हमने अपनी सहूलत के लिए बनाया है। फाइनल आउटपुट हमारा ये है और हमारे इनपुट ये हैं। तो इनपुट क्या है और कैसा आउटपुट मिलता है, यहां से देखिए। ये इंटरमिटेंट को आपको नहीं देखना, समझ आ गया? तो देखिए, जब हमारा इनपुट 0 0 होता है तब हमको बाहर क्या मिलता है आउटपुट में? सिग्नल, हाई वोल्टेज। समझ आया? और जब हमारा सिग्नल 0 1 हो, 1 0 हो, 1 1 हो, कुछ भी हो, फाइनली आउटपुट हमको क्या मिलता है? लो सिग्नल, 0। समझ में आया आपको ये? बोलिए। तो इसमें जब हम नॉर गेट लगाते हैं तो नॉर गेट का आउटपुट हमको कब मिलता है? सिर्फ जब दोनों सिग्नल कैसे होते हैं? लो। ये हमने इसको इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब दोनों सिग्नल लो रहेंगे तभी तुम आउटपुट में हाई वोल्टेज देना, हाई सिग्नल देना। और कोई भी एक लो रहे, एक हाई रहे, या दोनों हाई रहे, फाइनली आपको आउटपुट क्या देना है? 0 देना है। तो इसमें आपको याद कैसे करना है? बोलिए बोलिए बोलिए। कब मिलता है हमको सिग्नल इसमें? जब दोनों क्या होते हैं?
दोनों लो वोल्टेज होते हैं, ए और बी दोनों 0 होंगे, लो वोल्टेज होंगे, तभी हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा। और बाकी सारे कंडीशन में क्या मिलता है, लो वोल्टेज, 0। याद रहेगा ये कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट। ठीक है जी। अब दूसरा देखिए, अगला हम ले रहे हैं सेकंड नंबर, इसको हम बोलते हैं नैंड गेट। नैंड गेट ये नाम हो गया। ये नाम से ही दिख रहा है कि हमको क्या करना है, नॉट आफ्टर एंड गेट। एंड गेट के बाद क्या लगाना है, नॉट गेट। एंड गेट का हमारा सिंबल कैसे बनता है, ये हो गया ए, ये हो गया बी इनपुट के लिए, और यहां से जो आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट के आगे हमको कौन सा गेट लगाना है, नॉट गेट। तो यहां पर हम नॉट गेट लगा देते हैं ऐसे, और यहां हम फाइनल आउटपुट लेते हैं। तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा हमारा, इंटरमिटेंट। आ गया समझ में, ठीक। इसको भी हम शॉर्ट कर लेते हैं, जिस तरह से इसको हमने शॉर्ट किया है, ये बीच का एंड गायब कर देते हैं, एंड में से नॉट उठा लेंगे और बाकी का ये वाला गेट उठा लेंगे, तो ये भी सिंबल छोटा हो जाएगा। कैसा बन जाता है ये सिंबल, ये ए है, ये बी है, और यहां से हमने ये वाला सिंबल लिया नॉट का, और ये हम यहां पे लगा लेते हैं आउटपुट। ये हमारा नैंड गेट का सिंबल है। आ रहा समझ, नैंड गेट का सिंबल। ओके, इसका ट्रूथ टेबल देखिए कैसे बनता है। ट्रूथ टेबल, ठीक, ओके। ट्रूथ टेबल में यहां पर हम बनाते हैं यहां हम इनपुट ले लेते हैं ए और बी, ये हमारे इनपुट होंगे। इनपुट सिग्नल ए और बी। ए और बी हमको स्टैंडर्ड रखना है, वहां पर सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ये इसमें कोई चेंज नहीं करना हमको। इसके बाद जो हमारा इंटरमीडिएट मिलेगा, ए और बी एंड गेट से पास हो रहे हैं, तो एंड गेट का इंटरमीडिएट हमको क्या मिलेगा, आउटपुट सिग्नल। आपने बनाया एंड गेट, एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों चीजें आपके पास होती हैं, क्या क्या, टिकट प्लस रिजर्वेशन, तभी आपको अंदर आने मिलता है। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई एक चीज अगर रहेगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, एंट्री अलाउ नहीं होगी। इसका मतलब है जब दोनों सिग्नल हाई होंगे तभी आपको वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट में हाई वोल्टेज सिग्नल मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज भी है आपके पास तो भी आउटपुट में क्या मिलता है, 0। समझ आ रहा है। तो इसमें हम इंटरमीडिएट बना रहे हैं y डैश, ये है y डैश इंटरमीडिएट। ठीक है, क्या मिलता है 0 0 में, ये एंड गेट है ना जी, एंड गेट का आउटपुट आप लिख चुके हैं। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ये 1 कब देता है, जब दोनों सिग्नल 1 1 होते हैं तभी 1 देता है, बाकी सब में क्या देता है, 0, लो सिग्नल। ये तो ये हमारा एंड गेट का आउटपुट हो गया, दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट लिखना जरूरी नहीं है ऊपर, हम चाहें तो खाली इस सिंबल से ही काम ले सकते हैं। जैसे ऊपर मैं इनपुट आउटपुट इस तरह लिख रहा हूं ना, जरूरी नहीं है, हम खाली ए बी करके भी बना सकते हैं। यहां से हो गया ये। अच्छा, इस यहां तक हमको पता चल गया कि इंटरमीडिएट का हमारा ये सिग्नल मिला। अब इस सिग्नल को किससे पास होना है, नॉट गेट से, और नॉट क्या करता है, सबको रिवर्स कर देता है। तो 0 आएगा तो उसको क्या कर देगा, 0 1, 0 को 1, और 1 आया तो 0। ये हमारा क्या बन गया, आउटपुट। ये आउटपुट सिग्नल हो गया, ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया। ऐसे समझे। तो इस तरीके से हम आउटपुट बनाते हैं। आउटपुट ये, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा नैंड गेट, और नैंड गेट में सिग्नल कब मिला बताइए। इसमें याद रखने, ये तो बीच के इंटरमीडिएट है, इसको आपको नहीं देखना, हमको ये देखना है कि सिग्नल हमारे ऐसे आ रहे हैं, हमको आउटपुट ये मिल रहा है। तो इसको याद करने का तरीका, जब आपको सिग्नल ए और बी में दोनों कैसा आएगा, हाई, तब आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0, बाकी सब में क्या मिलेगा, 1।
और यहाँ क्या है उल्टा, जब दोनों सिग्नल कैसे आएंगे, लो, 0, तब आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1, बाकी सब में क्या होगा, 0 मिलेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहला गेट जो हमने बनाया वो क्या है, नॉर। नॉर गेट्स के लिए हमने पहचान क्या बना लिया, जब दोनों सिग्नल कैसे होंगे, ये A ये B, A और B दोनों कैसे होंगे 0, तब हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1। नॉर गेट में जब A और B दोनों क्या होते हैं, बोलिए, A और B दोनों 0 होते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़िया से बना लेते हैं, याद करने लायक। ये A हो गया, ये B हो गया, और यहाँ पर हम आउटपुट लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा नॉर गेट। A जब 0 होता है, B जब 0 होता है, तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। याद रहेगा। और बाकी सब के लिए कोई कुछ भी रहे, 1 1 रहे, कुछ भी रहे, क्या मिलना है हमको, 0 मिलना है। ये बात याद रहेगी कि नहीं। तो खाली एक चीज हम याद कर लेते हैं कि जब दोनों 0 0 रहेंगे तभी क्या मिलेगा, 1। अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन रहे, सब में क्या मिलता है, 0। याद हो गया। ये पूरा याद करने से अच्छा है, एक चीज याद रखो। और नैंड गेट में हमने क्या देखा, देखिए, जब दोनों 1 1 होते हैं तब क्या मिलता है, 0, और बाकी सब में क्या मिलता होगा, 1। ये तो यहां हमने लिख दिया नैंड। जब दोनों क्या होते हैं, 1 1, तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, 0, और बाकी सब में क्या मिलता होगा, 1। ठीक है, बोलिए, ये याद रहेगा आपको कि नहीं रहेगा, रहेगा। बस इतना अगर आपने याद रखा तो आगे का काम आपसे बन जाएगा। ठीक है, हो गया। ये हमारे गेट्स हो गए, नॉर गेट, नैंड गेट का रिजल्ट हमने लिख लिया। ठीक है, ओके। अब इसमें हमारे क्वेश्चन कैसे रहते हैं वो देखिए। हमको सपोज A और B दो सिग्नल बताए जाएंगे। सिग्नल किस लैंग्वेज में बताए जाते हैं, दो तरीके हैं, या तो वो आपको बॉक्स के फॉर्म में स्क्वायर वेव बता दें, स्क्वायर वेव या बॉक्स वेव, या वो डिजिटल्स में आपको बता देंगे, नंबर्स में 1 0 1 0 1 0 करके। तो अभी फिलहाल मैं आपको डिजिटल में एक सिग्नल बताता हूं। ठीक है, सपोज हमको एक सिग्नल आया A फॉर एप्पल, ये सिग्नल मिला 0 1 1 0 0 1 0, ये सिग्नल आया। B वाला सिग्नल हम ले लेते हैं, ये सिग्नल हमको मिला 0 0 1 1 0 0 1, दिस इज सिग्नल B। ये A और B ऐसे आए। तो अब हमको ये बताना है कि अगर ये दोनों सिग्नल नॉर गेट से पास होंगे तो आउटपुट वेव कैसी बनेगी, या आउटपुट में हमको क्या सिग्नल मिलेगा। समझे आप कि नहीं समझे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी जगह की कमी है हमारे पास। ठीक, ओके, मैं इसको यहीं पे दिखाता हूँ आपको बना के। यहाँ लिख लेता हूँ इसको मैं, A को 0 1 1 0 0 1 0, ये A हो गया। और B कैसा है हमारा, 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, समझे। अब इसको हमने पास किया किससे, नॉर गेट से। किससे पास होगा, तो नॉर गेट में रिजल्ट क्या मिलेगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ी जगह मिल जाए। ठीक है, ये था हमारा A और ये है दूसरा सिग्नल B। इसको हमने पास किया किससे, नॉर गेट से। अगर ये नॉर गेट से पास होगा तो नॉर गेट का आउटपुट क्या मिलेगा। तो नॉर गेट के आउटपुट में आइए, यहाँ देखिए, ये टेबल नहीं भी याद है तो ये छोटा सा टेबल आपको याद रखना है। नॉर गेट का आउटपुट 1 कब मिलता है, जब दोनों सिग्नल कैसे होते हैं, तो जब दोनों 0 0 होंगे A और B, तभी हमको आउटपुट में 1 मिलेगा, अदरवाइज बाकी सब में क्या मिलेगा, 0। समझ आया। तो इसमें देखिए दोनों जगह 0 0 कहाँ आया, आंसर है ये 0 ये 0, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, नॉर गेट में 1। ये दिख रहा है ना, जब ये 0 0 होते हैं तभी आउटपुट में 1 मिलता है, बाकी सब में क्या मिलता है, 0। तो ये 1 0 है तो क्या मिलना है, 0। 1 1 में भी क्या मिलना है, 0। 1 0 1 में भी 0। 0 0 में फिर क्या मिलेगा, 1। ये दिख रहा है, 1 0 में 0, 0 1 में 0। ये नॉर गेट का आउटपुट हो गया। समझे कि नहीं समझे।
तो अगर ये दोनों सिग्नल ए और बी यहां से आए, ए से वो वाली सिग्नल आए, बी से नीचे वाली सिग्नल आए, और ये किससे पास हो, कौन सी गेट से, नॉर गेट से, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, ऐसी सिग्नल मिलेगी। अब अगर इसकी वेव बनानी है तो वेव बनाना हमको आता है कि नहीं, बोलिए, वेव सिग्नल आता है कि नहीं, बोलिए बोलिए। इसकी वेव हम बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, देखो जीरो यहां पर बना रहा हूं ना मैं, जीरो कैसे बनाएंगे हम, दिस इज जीरो। वन को कैसे बनाते हैं, ये वन, फिर एक और वन है तो यहीं से एक और वन, उसके बाद अगेन जीरो, फिर से जीरो, उसके बाद अगेन वन, और उसके बाद अगेन जीरो। दिख रहा है, बन जाएगा। थोड़ी सी टाइम स्केल हम कर लेते हैं। ये पहला टाइम जीरो टाइम, ये पहला टाइम स्केल, ये दूसरा टाइम, ये तीसरा, ये चौथा टाइम, ये वाला हो जाएगा पांचवा टाइम स्केल, ये हो जाएगा छठवां टाइम स्केल, और ये हो जाएगा सातवां टाइम स्केल। ठीक है, ये हमने ए बना लिया, सिग्नल ए, सिग्नल बी देखिए जीरो जीरो, तो क्या करना है हमको, दिस इज जीरो, अगेन जीरो, उसके बाद वन वन, ये हो गया एक वन, ये हो गया दूसरा वन। ठीक है, उसके बाद जीरो जीरो, तो फिर से ये एक जीरो, ये दूसरा जीरो, उसके बाद वन, तो ये हो गया हमारा वन। ये कौन सा सिग्नल है, सिग्नल बी। दोनों किससे पास हुए, किस गेट से, नॉर गेट से, तो आउटपुट में हमको क्या मिला, ये। और सिग्नल हमको इसमें वन कब मिलता है, जब ए और बी दोनों क्या होते हैं, जीरो। तो जिस समय वो जीरो होंगे उस समय वन मिलेगा, बाकी कुछ भी रहे हो, जीरो रहे हो, वन रहे हो, ए और बी, सब में हमको क्या मिलता है, जीरो जीरो। तो यहां पर शुरू में हमको क्या मिला, वन, तो ये वन हम बनाएंगे कैसे, ए ऐसे, ये बना वन, ये वाला। उसके बाद एक दो तीन जीरो है, तो जीरो के लिए हमको क्या करना है, ये अभी हम इसको नहीं बनाते, चलेगा, यहां से ये वन है हाइट, ओके, तीन हमको जीरो बनाने हैं, तो ये रहा वन टू थ्री, दिख गया, तीन जीरो, उसके बाद फिर क्या है, वन, तो ये हमारा वन हो गया। उसके बाद दो जीरो, तो जीरो के लिए फिर कहाँ उतरेंगे, ये एक एक और ये दो। बोलो, आया समझ में, आया या नहीं आया, बोलिए, ये आया आउटपुट, किसका आउटपुट है ये, नॉर गेट का। अब अगर सपोज यही ए और बी इससे पास होती, कौन सी गेट से, नैंड गेट से, तो आउटपुट में हमको क्या सिग्नल मिलता, देखो, एंड गेट से अगर ये पास होता, नॉट नैंड गेट, नॉट एंड, नैंड गेट का आउटपुट हमको क्या मिलता, तो इधर देखिए, नैंड गेट में आउटपुट कब मिलता है, जब दोनों वन वन होते हैं तो क्या मिलता है, जीरो, अदरवाइज सब में क्या मिलता है, सिग्नल वन, याद है ना। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वन वन कहाँ पे आया, जहाँ पे वन वन आएगा वहाँ क्या लिख देंगे, जीरो, बाकी सब में क्या आता होगा, वन। वन वन कहीं दिख रहा है, ए और बी को देखना, आपको दिख रहा है कि नहीं, वन वन, ये दो सिग्नल, उसके बाद ये वन दिखा ये, तो इस वन वन में क्या मिलेगा हमको, जीरो। ठीक है, और कहीं वन वन दिख रहा है, नहीं दिख रहा कहीं भी, तो बाकी सब जगह क्या आएगा, वन वन वन। समझ आ रहा है ना, जब वन वन होता है तभी जीरो मिलता है, बाकी सब में क्या मिलता है, बोलो ना। जब ए और बी दोनों ऑन होते हैं, फुल होते हैं या हाई वोल्टेज पर होते हैं, तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, नैंड में लो वोल्टेज, जीरो, और बाकी सब केस में क्या मिलता है, हाई वोल्टेज मिलता है। तो हम खाली एक पहचान ले रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ये वाला वन है, ये वाला वन है, खाली इसी केस में हमको क्या मिलेगा, जीरो, बाकी सब जगह क्या मिलेगा, वन, हाई वोल्टेज। तो इसमें भी हमको क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज, और यहां हमको क्या मिलेगा, हाई 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 हाई। समझे ना, सब जगह जहां भी 0 1 होगा, 0 0 होगा, सब में हमको वन ही मिलना है। समझ आ गया, खाली वन वन में हमको जीरो मिलना है। तो इसका डायग्राम तो आप बड़े आसानी से बना लेंगे। कैसे बनेगा, ये हाई है तो अगला भी हाई, उसके बाद क्या लेना है, जीरो, और उसके बाद सारे क्या हैं, 1 2 3 4, चारों हाई। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट ग्राफ हो गया, नैंड का, नॉर का, दोनों का बना लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों तरह के गेट्स कॉम्बिनेशन से जो हमने बनाए, नैंड और नॉर, ये दोनों हमारे फंडामेंटल गेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल नहीं कहेंगे, फंडामेंटल तो हमने तीन जो पहले पढ़े वो हैं। इन दोनों को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट।
क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। ठीक है, क्यों इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं? आंसर है इसलिए यूनिवर्सल गेट बोलते हैं क्योंकि हम खाली इस गेट का यूज करके जो हमने पीछे के 3 बेसिक गेट्स पढ़े उनको बना सकते हैं। तो नैंड गेट से तीनों गेट बनाए जा सकते हैं, अलग से नॉट गेट, अलग से और गेट, अलग से एंड गेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खाली नैंड गेट अगर हमारे पास हो तो इसी के कॉम्बिनेशन कर करके नैंड को नैंड से मिला के नैंड गेट ही यूज करके हम नॉट गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं। बाकी फंडामेंटल गेट की जरूरत हमको नहीं पड़ती, इसलिए ये गेट क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल गेट। तो जो एक्शन मैंने इसके लिए समझाया वही काम हम नॉर गेट से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों गेट क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल गेट। तो नोट कर लीजिए, नोट करो, नैंड गेट, नैंड एंड नॉर, नैंड एंड नॉर गेट्स टुगेदर called as universal gate. NAND and NOR gate together called as universal gate because with the help of any one of them we can derive any basic gate. We can derive any basic gates. हो गया? इनके हेल्प से, चाहे नैंड गेट चाहे नॉर गेट, किसी एक की हेल्प से भी हम तीनों बेसिक गेट्स जो हमारे बेसिक गेट्स हैं, बेसिक गेट्स हैं, और गेट, नॉट गेट और एंड गेट, उनको बना सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो आपके 1 मार्क का एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया कि नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। आया समझ में? अच्छा, इनका कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए। बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? ये हम पहले कर चुके हैं ना। एंड गेट, इसके लिए और गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? a+b लिखें कि नहीं? और गेट का, जैसे यहाँ से a और b हमने दिया तो आउटपुट में हमको और का आउटपुट मिला ना, और का आउटपुट क्या होता है? a+b। ये कर चुके हैं अपन लास्ट क्लास में। और उसके आगे नॉट गेट लगा होता है तो नॉट गेट उसको क्या करता है? उल्टा दिखाने के लिए ऊपर में हम बार लगा देते हैं, उस बार को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका क्या हो गया? बुलियन एक्सप्रेशन। लिख लेंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बोलिए, बुलियन एक्सप्रेशन कैसे? इसको आप अलग से लिख देंगे, वही बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। मैं यहीं पे लिख के बता दे रहा हूं। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो, बना लेंगे। ओके, सिमिलरली यहां पे देखिए, ये एंड गेट है तो a और b एंड गेट से पास होता है, तो इंटरमीडिएट का क्या बनेगा एक्सप्रेशन? a.b मल्टीप्लीकेशन में। तो ये क्या होता है एंड गेट में? a.b। और उसके बाद फाइनल आउटपुट क्या होता है? उल्टा, है ना? उल्टे को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ऊपर जो बार लगा देते हैं तो ये हो जाएगा a.b का कॉम्प्लीमेंट। समझे आप? समझे कि नहीं? ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये गेट आपको समझ में आए? अब हम बारी बारी से, जैसे एक मैंने नैंड गेट उठाया, ये वाला नैंड गेट की हेल्प से तीनों तरह की गेट कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे, और नॉर गेट की हेल्प से तीनों फंडामेंटल गेट कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। और यही आपके एग्जाम में आता है। समझ आया? ये आता है नहीं आता पता नहीं, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं कि यूनिवर्सल गेट का यूज करके बेसिक गेट कैसे बनाते हैं, समझ आ रहा है? ये आपके परीक्षा में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नैंड गेट से शुरू करते हैं। तो अब नैंड गेट के लिए पिक्चर क्या याद रखना है आपको? क्या याद रखना है? ये मैंने यहां बना दिया समरी दोनों का, नॉर और नैंड का। ये याद रहेगा? ये अगर याद है तो आप सब बना लेंगे इसमें। तो बाकी का मैं रब कर दूं, आप नोट कर सकते हैं इसको। लीजिए, बेसिक गेट्स फ्रॉम नैंड गेट्स। नैंड गेट का यूज करके बेसिक गेट्स बनाना नैंड गेट के कॉम्बिनेशन से। और अगर हम नैंड गेट ले रहे हैं एज ए यूनिवर्सल गेट, तो याद रखिएगा जितने भी गेट यूज होंगे कॉम्बिनेशन के लिए वो सिर्फ कौन से यूज होंगे? नैंड गेट ही होंगे, दूसरे गेट आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये एक मैंने नैंड गेट लिया, ये ठीक है, इसमें हम ऐसे 2 इनपुट देते हैं ना, और नैंड गेट के लिए यहां पर हम ऐसे नॉट लगाते हैं और यहां से आउटपुट लेते हैं। यही है ना नैंड गेट?
समझे कि नहीं? पक्का? जोर से बोलो। ये हमारा नैंड गेट हो गया। सिंबल समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो A और B यहां से हम देते हैं, A और B, इसको हम ऐसे शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर दिए? दोनों मिल गए। तो अब दोनों मिल गए तो दोनों को अलग अलग बोलना है कि एक बोलना है? एक। दोनों मिल गए, शॉर्ट कर दिए। यहां से इसका नाम हमने रख दिया A। तो दो जो टर्मिनल होते हैं, इनपुट टर्मिनल, उनको क्या कर देते हैं? शॉर्ट। बोलिए क्या कर देते हैं? शॉर्ट। ठीक है, समझ आया? जब शॉर्ट हो गए तो इसका नाम क्या रख दिए? ए। ए इधर हम एक सिंगल इनपुट है इसको देंगे और यहां से आउटपुट निकालेंगे। अब ये कैसा आउटपुट बन जाएगा? ठीक है, इसको समझना, ध्यान से देखना। इसका ट्रूथ टेबल मैं बना रहा हूं, ट्रूथ टेबल। ठीक है, देखिए यहां से इनपुट हम क्या देंगे? ए, और आउटपुट यहां से हम क्या निकालेंगे? वाई। आ रहा है समझ में? ठीक, थोड़ा इधर लिख लेता हूं मैं। इनपुट में हम ए देंगे और आउटपुट में क्या निकालेंगे? वाई निकालेंगे। ठीक है, अब यहां से देखो ए, ओके, इसको समझिए पहले ना, पहले देखो फिर बनाना आराम से। अब यहां देखिए इनपुट कितना है? सिर्फ एक है कि दो है? एक है। और एक इनपुट को कितनी तरह के सिग्नल दे सकते हैं? सिग्नल कितने टाइप के होते हैं? दो। या तो सिग्नल लो होगा 0 या सिग्नल हाई होगा 1। दो ही तरह के सिग्नल होते हैं ना। और एक ठोस इनपुट है तो इसको या तो मैं लो दूंगा या हाई दूंगा, दो टाइप के सिग्नल दूंगा। तो या तो इसको मैं लो रखूंगा या इसको मैं हाई रखूंगा। आया समझ में? लेकिन यहां देखिए जब ये यहां पे आएगा तो एक रास्ता ये हो जाएगा, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। तो इन दोनों को मैं इंटरमीडिएट के तौर पे मान लेता हूं, ये A डैश है और ये B डैश है। समझ आ रहा है? आया कि नहीं? तो समझने के लिए यहां पर हमने क्या बना लिया? A डैश, यहां पर हमने क्या बना लिया? B डैश, और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, मेन मकसद हमारा A और Y से है, ये तो इंटरमीडिएट के तौर पर बना रहे हैं अपने समझने के लिए। ठीक बात? अब देखो जब मैं यहां पे A को 0 दूंगा, लो सिग्नल, तो A डैश भी क्या हो जाएगा? 0। B डैश भी क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों जुड़े ही तो है। जो यहां से सिग्नल भेजोगे वही यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो जब हम A को 0 रखेंगे तो A डैश भी कितना हो गया? 0। B डैश भी कितना हो गया? तो ये भी 0, ये भी 0। समझ आया कि नहीं आया? आया। जब हम A को 1 रखेंगे तो A डैश और B डैश दोनों क्या हो जाएंगे? 1। तो A डैश भी 1 हो जाएगा, B डैश भी 1 हो जाएगा। ये समझे कि नहीं? इसको हमने 1 रखा तो यही इससे भी जुड़ा है, यही इससे भी जुड़ा है, तो ये 1 है, तो ये पॉइंट भी कैसा हो गया? 1। और ये वाला पॉइंट भी कैसा हो गया? 1। तो दोनों A डैश B डैश कैसे हो जाएंगे? 1 1। समझे आप? समझे कि नहीं? हाँ, अब ये किस गेट से पास हो रहे हैं? कौन सा गेट है ये नैंड गेट है। और नैंड गेट का एक्शन क्या होता है? जब दोनों 1 1 होते हैं तभी क्या मिलता है आउटपुट में? 0। अदरवाइज बाकी सब में क्या होता है? 1। तो यहां देखिए जब ये 1 1 होंगे, 1 1, तभी हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। बाकी सब में क्या मिलता है? 1। तो 0 0 में क्या मिला होगा? 1। बोलिए ये चीज समझ आया कि नहीं? अब आप इंटरमीडिएट भूल जाइए, हमको सिर्फ क्या दिखता है? आंसर है, इधर से हम 1 देते हैं, इधर से हमको आउटपुट मिलता है। बीच का इंटरमीडिएट वाला सिर्फ हम अपने समझने के लिए बना रहे हैं इस पोर्शन को। ये आया समझ में कि नहीं आया? आया। अब देखिए इधर ध्यान से, A हमने क्या दिया? 0। आउटपुट में हमको क्या मिला? 1। A हमने क्या दिया? 1। आउटपुट में हमको क्या मिला? 0। ये किस गेट का फंक्शन है? इधर से हम 0 दें तो आउटपुट में उसको 1 कर दे, इधर से हम 1 दें तो आउटपुट में उसको 0 कर दे। कौन सा गेट है ये? नॉट गेट। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नॉट गेट की तरह। सो दिस गेट्स बिहेव्स लाइक नॉट गेट। तो यही गेट क्या बन गया? बोलिए क्या बन गया? नॉट गेट। ठीक है, तो एक नैंड गेट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? नॉट गेट में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? नैंड गेट के जो दो टर्मिनल होते हैं उसको क्या कर दीजिए? शॉर्ट कर दीजिए। वो क्या बन गया? नॉट गेट बन गया। नैंड गेट के इनपुट दोनों टर्मिनल को क्या करना है? शॉर्ट, मिला देना है। तो वही गेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? दूसरे तरह का गेट देखो। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो ना, यहां पर हमने एक नैंड गेट बनाया, ये
इधर से हमने दो इनपुट रखे A और B, ठीक है, नैंड गेट है ये। एंड के बाद ये नॉट लगा, मतलब कौन सा गेट हो गया ये, नैंड गेट। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं ऐसे। अब इस नैंड गेट को हम पास कराते हैं एक और नैंड गेट से, ऐसे। नैंड गेट ही यूज करना है, दूसरा गेट आप यूज नहीं कर सकते। दिस इज आउटपुट, और ये हमारा इंटरमीडिएट हो जाएगा यहां पर, ऐसे दिख रहा है। थोड़ा इसको और हम सुंदर बनाते हैं, ये बहुत बड़ा कर दिए। ये ऐसे, ठीक है, आया समझ में। तो ये हमने अभी गेट बनाया। अब देखिए, अभी हमने सिंगल नैंड गेट रखा था, उसको शॉर्ट किया इनपुट को, तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब हमने एक नैंड गेट के आगे फिर से क्या लगा दिया, एक नैंड गेट, सीरीज में एक के बाद एक नैंड गेट लगा दिए। अब देखिए क्या होगा यहां से। ओके, अब हम बारी बारी से उतना पोर्शन लेंगे जो हमको समझ में आता है, ठीक है। ये कौन सा गेट है, पहचानिए, यहां तक नैंड गेट। और नैंड गेट का फंक्शन आपको याद है ना, क्या होता है, जब दोनों इनपुट हाई वोल्टेज आते हैं, हाई सिग्नल 1 1, तभी हमको आउटपुट में क्या मिलता है, 0। बाकी सब में क्या मिलता है, हाई वोल्टेज मिलता है। तो हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखिए, ए और ये हो गया बी, ठीक है, ठीक है, ए और बी। इस गेट को हम पहचानते हैं, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। और नैंड गेट में हमको आउटपुट कब मिलता है, जब दोनों 1 1 होते हैं तब 0 मिलता है, बाकी सब में हमको आउटपुट मिलता है 1, ठीक है। तो ए और बी ये तो हमारे स्टैंडर्ड सिग्नल रहते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये रहता है ना। और यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिलता है इंटरमिटेंट, इसको क्या बोल देंगे हम, इंटरमिटेंट। ये हमको क्या देगा, इसका हम आउटपुट जान रहे हैं। कब हमको मिलता है जी, 0 बोलिए, जब 1 1 होता है तो क्या मिलता है, 0, बाकी सब में क्या मिलता है, 1, याद है ना। तो उसको शॉर्टकट से याद रखिए, पूरा टेबल आप याद रखेंगे तो भूल जाएंगे, है ना, नैंड और नॉर में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको याद रखना है। अब इसके आगे फिर क्या लगा है, देखिए, ये इसको ब्रेक कर करके बनाना होता है ना। कैसे बनाते हैं, पहले ये दोनों इनपुट लेंगे, इन दोनों इनपुट को किस गेट से पास कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या होगा लिख लेंगे गेट की हेल्प से, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके नैंड गेट। ओके, अब यहां जो हमको इंटरमिटेंट मिला, ये वाला वाई, ये वाई डैश जो हमको मिलता है, ये किस में इनपुट होता है, किस में जा रहा है, ये कौन सा गेट है, ये देखिए, इसके दोनों टर्मिनल ये क्या है, शॉर्ट। नैंड गेट है ना, नैंड के जब ये टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं तो नैंड क्या बन जाता है, नॉट। और नॉट का फंक्शन क्या होता है, उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। तो यहां पर जो उसको सिग्नल मिलेगा ये गेट उसको क्या कर देगा, क्योंकि ये नॉट की तरह बिहेव करता है। समझ आया कि नहीं बोलिए। तो अगर यहाँ 0 आया तो ये उसको क्या कर देगा आउटपुट में 1, यहाँ 1 आया तो आउटपुट में क्या कर देगा 0, कन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं आउटपुट। तो आउटपुट देखिए, यहाँ पर इंटरमिटेंट क्या आया 1, तो ये उसको क्या कर देगा 0, इसको भी 0, इसको भी 0, और यहाँ क्या दे देगा 1, ठीक है। ये हमारा बन गया ट्रूथ टेबल। बोलो समझ में आया, ये आया या नहीं आया। अगर आ गया तो अब आप मेरे को बताइए, इसको देखिए 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 में 0 0 0 1, ये कौन सी बेसिक गेट की प्रॉपर्टी है, पहचानिए कौन सा, और गेट नहीं है, एंड गेट है। देखिए बेसिक गेट खोलिए, आउटपुट देखिए, देखो देखो देखो, बेसिक गेट्स ओपन करो और एंड नॉट को, और एंड का आउटपुट कंपेयर कर लो। जब दोनों चीज लेके आएगा तभी एंट्री अलाउ होगी, दोनों में से कोई एक भी लेके आया एंट्री अलाउ नहीं है। कौन सा गेट है ये, एंड गेट। तो ये आउटपुट मिला आपको एंड गेट वाला, तो ये गेट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंड गेट की तरह। एंड गेट,
आया समझ में? तो जब नैंड गेट को एंड गेट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, एक नैंड गेट के आगे एक और नैंड गेट लगा देते हैं जस्ट सामने, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड गेट नैंड गेट को नॉट गेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, एक ही एंड गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल को क्या करते हैं, शॉर्ट, तो वो नॉट गेट बन जाता है। तो हमने नॉट गेट बनाना सीख लिया, हमने एंड गेट बनाना सीख लिया, नैंड गेट की हेल्प से एक और क्या रह गया, और गेट। तो नैंड गेट की हेल्प से और गेट कैसे बनता है इसको देखिए। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए थर्ड में अब क्या करते हैं, इधर हमने ए दिया, इधर हमने बी दिया। ये नैंड गेट्स हैं, याद रखिएगा, नैंड गेट्स ही यूज़ करना है, कोई दूसरा गेट यूज़ नहीं करना। यहाँ से हमने आउटपुट निकाले, इन आउटपुट को ऐसे यहाँ से हमने भेजा और यहाँ पर हमने वापस से एक और नैंड गेट लगा लिया ऐसे, ये, और यहाँ से आउटपुट ले लिए। ठीक है, ये आउटपुट, ये वाला डायग्राम बनाइए, दिख रहा है, ये दो नैंड गेट और दोनों के आउटपुट को किस में एंटर कराए, एक तीसरे नैंड गेट में, और फाइनल आउटपुट हमने वहां ले लिया। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, अब इधर देखिए, ये कौन सा गेट है, अभी अभी आपने बनाया है, पहचानिए इसको, कौन सा गेट है ये, नॉट गेट। इनपुट को हमने शॉर्ट किया है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, तो ये नॉट गेट, ये नॉट गेट। अब यहाँ हम ए दे रहे हैं तो आउटपुट में हमको क्या देगा, उल्टा, बी नहीं देगा जी, बी तो ये है, इसको उल्टा कर देगा, 0 देंगे 1 कर देगा, 1 देंगे 0 कर देगा। तो यहाँ पर हमको इंटरमीडिएट क्या मिला, ये और ये, इसका इंटरमीडिएट हम मान लेते हैं ए डैश, इसका इंटरमीडिएट हम मान लेते हैं बी डैश। समझ आ रहा है? और इसका ट्रूथ टेबल देखिए, ए बी, इंटरमीडिएट क्या मिला, ए डैश बी डैश। ये हमारी मर्जी है ना, हम इसको ए डैश बी डैश लिख रहे हैं। बुक में आप देखोगे वाई डैश लिखा हुआ है या y1 y2 लिखा हुआ है तो कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, वो हमारी मर्जी, हम जिस सिंबल से चाहें उससे दिखा सकते हैं। ठीक है जी, बोलिए पक्का? अब ये जो a और b है, a डैश b डैश, ये किस गेट से पास होता है, अगेन नैंड गेट से, ये नैंड गेट है ना, और फाइनल हमको क्या मिलता है फिर, आउटपुट। ये हमको क्या देगा, ट्रूथ टेबल, इतना सा, समझे? a और b हमारा सिग्नल वही रहता है, वो नहीं बदलता, ये। ठीक है, यहां तक समझ आया? पक्का? हाँ, अब देखिए, ध्यान से देखना, ध्यान से बनाना। यहां अगर मैं a को 0 दूंगा तो ये कौन सा गेट है, नॉट गेट, ये शॉर्ट है ना जी, तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा नैंड गेट। आउटपुट में क्या निकालेगा, अगर मैं 0 दूंगा तो आउटपुट a डैश क्या हो जाएगा, 1, उल्टा कर देगा। अगर मैं इसको 1 दूंगा तो आउटपुट में ये क्या देगा मेरे को, 0, यानी इसके आउटपुट में यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, कहीं भी दिखाओ। समझ आया? तो a अगर 0 है तो a डैश क्या हो जाएगा, 1। समझ आ रहा है? a 0 है तो a डैश क्या हो जाएगा, 1। a अगर 1 है तो a डैश 0, a 1 तो a डैश 0। समझ आ रहा है? फिर से b किस में जा रहा है, वही गेट है, सेम टू सेम, नॉट गेट। नैंड को इनपुट को हमने शॉर्ट कर दिया तो नॉट गेट बन गया ना। b को अगर हम 0 देंगे तो b डैश क्या हो जाएगा, b को हमने 0 दिया, b को 0 दिया, ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, b डैश 1। b को 1 दिया तो आउटपुट 0, b को 0 दिया आउटपुट 1, b को 1 दिया आउटपुट 0। बोलिए, कोई डाउट नहीं है? अब ये हमारा इंटरमीडिएट है, ये देखना ना, ये a डैश b डैश दिखा, ये पोर्शन दिखा जी कि नहीं दिखा? अब ये a डैश b डैश किस में एंटर कर रहे हैं, नैंड गेट, और नैंड गेट से हमको फाइनल आउटपुट y मिल रहा है। और नैंड गेट का अभी हम पढ़ चुके हैं क्या रिलेशन है, क्या होता है जब 1 1 आता है नैंड गेट में, 1 1 तो आउटपुट में क्या मिलता है, 0, बाकी सब में क्या मिलता है, 1। तो यहां देख लीजिए, 1 1 कहीं आया, 1 1 कहीं पर आया है, बोलिए आंसर है यस। कहां पर, यहां पर। तो हमको ये नहीं देखना,
ये तो हमारा इंटरमीडिएट है, ये कंफ्यूजिंग पार्ट है। हम सिग्नल कहाँ पर देख रहे हैं, ये ना दे रहे हैं, तो हमको देखना किसको है, ए और बी को, इसको नहीं देखना, ये इंटरमीडिएट पार्ट है। तो देखिए 1 1 कहाँ दिया हमने ए और बी में, यहाँ। तो जब 1 1 होता है तो यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 1 में 0 मिला, ठीक है, समझे? ओके, नहीं गड़बड़ बता रहे हैं ना, यहीं से देखेंगे ना, क्योंकि हमारे सिग्नल तो ये जा रहे हैं इसमें, इसको नहीं देखना। तो ये वाले हमारे जब 1 1 होंगे तब क्या आएगा आउटपुट में, 0। तो इसको देखना है जी, यहाँ नहीं देखना, क्योंकि इंटरमीडिएट ए डैश बी डैश इसमें एंटर कर रहे हैं, इस गेट से पास हो रहा है। तो ये 1 1 कहाँ दिख रहा है, ये यही ना ऊपर वाला। तो जब ये 1 1 इस गेट में जाएगा तो आउटपुट क्या देगा हमको, 0 देगा, और बाकी कुछ भी जाए क्या देता है, ये 1 देता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है, समझे आप? पक्का पक्का? हाँ, अब आप थोड़ा सा देखिए कौन सा गेट बनाइए। 0 0 जब हमने इनपुट दिया आउटपुट हमको 0 मिला। जब आईडी कार्ड के तौर पर वोटर आईडी नहीं थी, आधार कार्ड नहीं था, तो आउटपुट कुछ नहीं मिला, जाने नहीं दिया, एंट्री नॉट अलाउड। दोनों में से कोई एक चीज थी, एंट्री अलाउ। दोनों में से कोई एक चीज थी, एंट्री अलाउ। दोनों चीज थी, एंट्री अलाउ। कौन सा गेट है ये किसका आउटपुट है, और गेट का। आप चेक कर लीजिए बेसिक गेट। तो ये किस चीज का आउटपुट हमको मिल गया, और गेट का। इसलिए ये गेट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव्स लाइक और गेट। तो ये और गेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझे। तो नैंड गेट को हमने नॉट गेट में कन्वर्ट किया, एंड गेट में कन्वर्ट किया, और गेट में कन्वर्ट किया। तीनों तरह के फंडामेंटल गेट इससे हम बना सकते हैं। हो गया। अब एक छोटी सी चीज, इसके बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। यहां देखिए बुलियन एक्सप्रेशन, ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं 0 देता हूं तो मेरे को 1 मिलता है, इधर 1 देता हूं तो मेरे को आउटपुट में 0 मिलता है। और नॉट गेट क्या है, दिखाने का तरीका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहां हमने ए दिया तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रहा ना, उल्टा। तो यही उसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। सिमिलरली इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो ए और बी हमने किस में दिया, नैंड गेट में, और नैंड गेट का आउटपुट वाई डैश है। तो वाई डैश का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए। अभी अभी हमने लिखा है ए डॉट बी नहीं, अच्छे से देखिए कौन सा गेट है ये, नैंड गेट। नैंड गेट का देखिए हमने लिखा है बुलियन एक्सप्रेशन नैंड गेट में। देखो देखो नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हमने लिखा है, नहीं लिखा है, लिखे हैं कि नहीं, ऊपर कॉलम इसमें देखो ना, ट्रूथ टेबल में यही लिखे होंगे y इक्वल टू, क्या लिखे हैं, नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या लिखा हमने, नैंड गेट का देखो, नैंड गेट का अभी अभी हमने नोट किया था ए और बी किससे पास हुए, नैंड गेट से। तो नैंड गेट का आउटपुट क्या आया, वाई डैश। और नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हमने क्या नोट किया था इससे पहले, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यही ना। अच्छा, उसके बाद ये जो आउटपुट आता है ये किससे पास होता है, नॉट गेट से। नॉट गेट मतलब क्या, रिवर्स करना, कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो चीज आई इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बनाना मतलब एक और बार लगा देंगे। तो अब याद रखिएगा, किसी कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, खत्म। और ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ये हमारा आउटपुट हो गया। और ए डॉट बी किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, किस गेट का, एंड गेट का। किस गेट का, एंड गेट का। इसलिए ये हमारा आउटपुट क्या बन गया, ए डॉट बी बन जाएगा जी। डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, खत्म, समझ आ गया। तो ए डॉट बी बच गया, ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। ये हमको एंड गेट के तौर पे मिलता है। क्लियर है, बोलिए। हाँ, यहाँ पे देखिए बुलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं इसका। हाँ, यहाँ पे देखिए ए और बी, सबसे पहले ए डैश बना। तो ए डैश का क्या लिखोगे जी, ए जो भी दोगे, 0 दोगे तो ये कौन सा गेट है, नॉट गेट, उसको क्या बना देगा, 1। समझ आ रहा है। तो ए डैश किसके बराबर होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट के बराबर, उल्टा कर देता है ना, नॉट गेट की तरह। इसी तरह से
बी डैश किसके बराबर होगा, बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट किससे पास हो रहे हैं, एंड गेट से। और एंड गेट क्या करता है, एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या है, जो चीज इनपुट आई उसका कॉम्प्लीमेंट, यही था ना एंड गेट का। ये देखो ना, एंड गेट का आउटपुट वाई डैश, जो चीज इनपुट आई, ए बी इनपुट आई, तो ये क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है ना, नॉट गेट की तरह। समझ आया कि नहीं? तो ए बी का क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो अभी हमारा इनपुट क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर हमको जो आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट क्या मिलेगा, बोलिए, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। समझे, समझे कि नहीं? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट डिलीट नहीं होता, ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी बन जाता है। क्या बनता है, ए प्लस बी। और ए प्लस बी किसका आउटपुट है, और गेट का। समझ आ रहा है? ये डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से होता है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, ए प्लस बी बन जाते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम छोटा सा मैं आपको यहां पर दिखाना चाह रहा हूं एक लाइन में, इसको देख लीजिए। डी मॉर्गन थ्योरम, दो थ्योरम है डी मॉर्गन के। एक थ्योरम है, अगर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दूसरा इसका थ्योरम है कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। ये हम यहां लिख लेते हैं उस तरफ, यहां पर ये पहला लिख लिया हमने। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर दूसरा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। याद रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये दो थ्योरम है, इसको याद रखेंगे आप। तो यहां पर क्या हुआ देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो जब डॉट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये उसको क्या बना देता है, प्लस। तो ये प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारा इनपुट तो ये ना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो ये डॉट वाला है, ये वाला ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमारा यहाँ सिग्नल ही क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का डॉट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, अगेन कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ डॉट है तो यहाँ क्या आ जाता है, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट। और अभी मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिलीट, खत्म। तो ये खत्म, क्या बन गया, ए प्लस बी। ये डी मॉर्गन थ्योरम से ऐसे बनता है। बोलिए समझ आया? तो हमने उसका बुलियन एक्सप्रेशन भी कर लिया, तीनों का बन जाएगा आपसे ये। तो ये हमने नैंड की हेल्प से तीनों तरह के गेट बना लेंगे, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। लेकिन इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन वही आएगा, स्क्वायर बॉक्स दिया जाएगा, स्क्वायर सिग्नल, बॉक्स सिग्नल ए और बी, और बोला जाएगा ये दोनों सिग्नल नैंड गेट से पास होते हैं, आउटपुट वेव बनाइए। बना लेंगे आप कि नहीं बना पाएंगे, पक्का बना लोगे या नहीं बनेगा, बोलो बोलो। जैसे हमको क्वेश्चन आया इस तरह से, ये एक सिग्नल है और दूसरा सिग्नल आया सपोज ये दोनों सिग्नल नैंड गेट से पास होते हैं, आउटपुट सिग्नल क्या बनेगा। तो सबसे पहला काम आपका होगा इसको डिजिटल में चेंज करना, डिजिट में चेंज करना। इसका डिजिट क्या होगा बताइए, 1, ये 0, ये 1 1, ये वाला 0 0 1। समझ आ गया? इसको डिजिट में चेंज करो, 0 1 0 1 1 0 1, सॉरी 0, ठीक है। अब ये हमको मालूम है नैंड गेट से पास होगा। नैंड गेट से पास होता है तो आउटपुट सिग्नल क्या मिलता है, नैंड गेट की फैसिलिटी क्या है, जब दोनों 1 1 होते हैं तो क्या मिलता है, 0, और बाकी सब में 1 1। तो देखो दोनों 1 1 कहीं है, ये देखो ये 1 दिखा, तो इस केस में क्या मिलेगा हमको, 0, और कहीं 1 1 तो नहीं है, नहीं, तो बाकी जगह क्या मिलेगा, 1 1 1 1, और इधर भी 1 1 1। इसका वेव बनाना नहीं आ जाएगा आपको, ये है 1 1 1, ये है 0, उसके बाद फिर से 3 1, ये बन गया आउटपुट, बन जाएगा।
नैंड गेट से पास हुआ तो बना लेंगे कि नहीं। अभी हमने ये नैंड गेट यूनिवर्सल गेट का यूज करके तीनों तरह का गेट बनाया, इसी तरह से नॉर गेट का यूज करके तीनों तरह का गेट बनाना है। समझ आ गया? तो ये आप नोट करें।